मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आपके सामने आया हूँ एक नया लेक्चर लेके, और लेक्चर का नाम है पिजिन एंड क्रियोल भाग 2। The pidgin generates the creoles and the children learn creoles from the pidgin। देखिए, यह पिजिन क्रियोल नाम की जो भाषा होती है या है अभी, इससे जन्म देता है और बच्चे इस पिजिन से क्रियोल को पढ़ते हैं और उसमें बोलते भी हैं। The people of Georgia and Carolina speak in the creoles with simple grammar। देखिए, जॉर्जिया के लोग और कैरोलिना के लोग जो भी है वह इस क्रियोल में बोलते हैं। क्रियोल का इस्तेमाल बोलने के लिए वो करते हैं, और बोलते वक्त जब वो बोलते हैं तो सादा सा व्याकरण उसमें वह इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा ग्रामर तो उसमें इस्तेमाल नहीं करते, कम मात्रा में व्याकरण का वह इस्तेमाल करते हैं। द पिजिन इज अ पब्लिक लैंग्वेज ऑफ एवरीडे। इसीलिए पिजिन को हर दिन की भाषा या सार्वजनिक भाषा या लोगों की भाषा बोला जाता है। एज पर लिंग्विस्ट्स, बिजनेस हैज गिवन बर्थ टू द पिजिन। जो भी भाषा शास्त्रज्ञ होते हैं, इनके हिसाब से व्यापार ने या मार्केटिंग प्लेस ने या बिजनेस ने इस पिजिन को जन्म दिया है। Therefore, it has been the mixed hybrid language of the large area of people। इसीलिए यह जो पिजिन है, यह पिजिन एक संकरित भाषा या मिक्स भाषा, जिसे हम संकरित बोलेंगे, हाइब्रिड भाषा बोलेंगे, और यह हाइब्रिड भाषा या संकरित भाषा बहुत से लोग अभी बोल रहे हैं। The pidgin has been the child of the medieval period in the eastern part of the area during 1096 to 1291। देखिए, यह जो पिजिन है, यह पिजिन जो भी मेडिवल पीरियड था यानी मध्ययुगीन काल था, उसके ईस्टर्न पार्ट पूर्व भाग में, पूर्व दिशा के भाग में जो भी शतक था, या मैं बोलूँगा कि 1096 से लेकर 1290 तक का जो भी पीरियड था, उस पीरियड में इस पिजिन का वापर हुआ, इस्तेमाल हुआ। इसलिए यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि द पिजिन हैज़ बीन द चाइल्ड ऑफ द मेडिवल पीरियड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द एरिया ड्यूरिंग 1096 to 1291। The pidgin has also been created by the Portuguese people by colonizing in the Western Africa। देखिए, इस पिजिन का जन्म पोर्तुगीज लोगों ने भी किया है। यह पोर्तुगीज लोग अपनी वस्ती करने के लिए जब वेस्टर्न अफ्रीका पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने उनकी कॉलोनीज बनाई, और उस कॉलोनीज के माध्यम से या वस्ती के माध्यम से उन्होंने इस पिजिन को निर्मित किया या जन्म दिया। द नागा पिजिन इज स्पोकन बाय द पीपल ऑफ नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश। देखिए, जो अरुणाचल के लोग होते हैं, नागालैंड के लोग होते हैं, यह नागा पिजिन बोलते हैं। This Naga pidgin is created by the Naga people through marketing in Assam in the 19th century। देखिए, इस नागा पिजिन को नागा लोगों ने पैदा किया। कैसे पैदा किया? तो आसाम में जाकर मार्केटिंग किया, यानी व्यापार किया, और उसी हिसाब से 19th सेंचुरी यानी शतक में, 19th शतक में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया या उसकी पैदाश वहाँ पर उन्होंने कर दी। इसलिए यह नागा पिजिन नागालैंड में और अरुणाचल में बोला जाता है। टुडे द नागा पिजिन इन असम is spoken by the people who speak different 29 languages। देखिए, आज
देखा जाए तो नागा पिजन आसाम में बोला जाता है, लोग बोलते हैं, और 29 लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अमेरिकन wars in Asia created the pidgin through which the bamboo English, या मैं कहूँगा यहाँ पर बम्बू इंग्लिश पिजन का जन्म हुआ। देखिए यहाँ पर ऐसा है कि अमेरिकन वार्स हुए, अमेरिका ने वार्स किए या उनका युद्ध हो गया एशिया में। तो अमेरिकन वॉर्स इन एशिया, यानी एशिया में जो अमेरिका के युद्ध हो गए उनका परिणाम हुआ, और उसमें से पिजन का जन्म हुआ, और उस पिजन से बाम्बू इंग्लिश का निर्माण हो गया, या बाम्बू इंग्लिश उसमें से निर्मित हो गई। दिस बाम्बू पिजन is the mixture of the Japanese, Korean and the British English and easy grammatically to speak and write। देखिए इस बाम्बू इंग्लिश का हम यदि इतिहास देखेंगे तो इतिहास ऐसा है कि यह बाम्बू इंग्लिश या बम्बू इंग्लिश जो भी है यह जापानीज भाषा का मिश्रण है, कोरियन भाषा का मिश्रण है, यानी कोरिया की भाषा, जापान की भाषा और ब्रिटिश लोगों की अंग्रेजी भाषा का एक मिश्रण यह बाम्बू पिजन बन गया है। और यह बहुत ही सहज बोला जाता है, यानी इसी ग्रामेटिकली उसे हम बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। द कोरियन पीपल लर्न द बाम्बू पिजन फ्रॉम द जापानीज पीपल। देखिए जो भी कोरियन लोग हैं, यानी कोरिया के जो लोग हैं, इस लोगों ने यह बाम्बू पिजन जापानीज लोगों से सीख लिया या पढ़ लिया, यानी वह जापानीज लोगों के संपर्क में आ गए, जापान के लोगों के संपर्क में आ गए, और उसमें से इस कोरियन लोगों ने या कोरिया के लोगों ने बाम्बू पिजन को सीख लिया या पढ़ लिया। द अमेरिकन आर्मी लर्नड इट। जो अमेरिका का आर्मी है, सैन्य है, इसे हम बोलेंगे सैन्य, इस सैन्य ने इसी बाम्बू पिजन को पढ़ लिया, सीख लिया, जब यह वार चल रहा था उसी वक्त सीख लिया, और अभी वह कोरियन वार में उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। तो बोलने का मतलब है कि जब अमेरिकन आर्मी था और जब युद्ध चल रहे थे तो उसी युद्ध के दौरान इन लोगों ने वह सीख लिया और कोरियन युद्ध में उसका वापर या इस्तेमाल उन्होंने किया। द पपुआ या पेपुआ नाम का पिजन, जिसे हम द न्यू गिनी इन पैसिफिक आइलैंड पिजन भी कहते हैं, और द टॉक पिजन, यह फिर अस्तित्व में आ गए या इनका जन्म हो गया थ्रू द मार्केटिंग प्रोसेस, यानी जो मार्केटिंग की प्रक्रिया उन दिनों थी, तो उस मार्केटिंग प्रक्रिया से इनका जन्म हो गया पिजन का। कौन सी पिजन? पपुआ या पेपुआ पिजन, जिसे हम द न्यू गिनी इन पैसिफिक आइलैंड पिजन बोलते हैं, और टॉक पिजन, इनका जन्म इसमें से हो गया, यानी मार्केटिंग प्रोसेस से हो गया, यानी व्यापारी प्रक्रिया से हो गया। क्योंकि व्यापार करने के लिए लोग जब जाते हैं तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इसकी भाषा उसकी भाषा, यानी विविध लोगों की भाषा एकत्र आ जाती है, भाषाएं एकत्र आ जाती है और उसमें से एक पिजन बन जाता है। तो उसमें से यहाँ पर चर्चा करेंगे कि पेपुआ, द न्यू गिनी इन पैसिफिक आइलैंड पिजन और टॉक पिजन का इसमें से जन्म हुआ।
Today's pidgin is a result of the forefathers pidgin as per the linguists and researchers, as per the critics and researchers. देखिए, जो भी समीक्षक है, जो भी संशोधक लोग हैं या भाषा के जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, इन सभी का कहना है कि यह जो पिड्जिन है, इस पिड्जिन में जो भी फोर फादर्स है, यानी हमारे पूर्वज है, इनका भी भाषा का प्रकार इसमें आ जाता है। तो बोलने का मतलब है यह है कि पूर्वज लोगों की भाषा का एक प्रभाव इस पिड्जिन पर आ गया है। इट मीन्स इट इज द पॉलिश्ड मिक्सचर ऑफ द न्यू पिड्जिन और फोर फादर्स लोगों का पिड्जिन, यानी इसे हम पॉलिश्ड मिक्सचर बोलेंगे, यानी सुधारित एक भाषा पिड्जिन की हम बोलेंगे कि जिसमें पूर्वज लोगों की भाषा और नई भाषा, आधुनिक भाषा का वापर और फोर फादर्स लोगों का या पूर्वजों का जो भी कहना था, बोलना था, भाषा थी, उसका वापर और आधुनिक भाषा का वापर इसमें आ गया है। तो आज हमने पिड्जिन और क्रियोल के बारे में पढ़ा। यह भाग नंबर 2 था और मैं आपके लिए भाग नंबर 3 लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए मैं रुकता हूँ। यह लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।